हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों से हम किस तरह की दिक्कतों से गुजर रहे थे, उसके बावजूद दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और सबका मकसद एक ही है कि कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को अलग आयाम पे ले जाया जाए, कॉटन इंडस्ट्री में कैसे बदलाव किया जाए और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए तमाम जगह जगह से लोग, अलग अलग सेगमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम अपने मंच पर मौजूद अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं, अनुज गुप्ता जी हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी एंड करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कर्नल अजय जैन साहब हैं, एस्ट्रो मनी से हैं, और दीपक भट्ट साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हैं हमारे साथ, और संदीप अग्रवाल जी हैं OML से हैं। जी जी कर देखिए, एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है वो एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग मैकेनिज़्म है। अभी काफ़ी जन से मेरा बात भी हुआ तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये NCDEX में तो सट्टा होता है। तो मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, घर में हमारे पास चक्कू है, चक्कू को क्या यूज़ करना है वो हमको पता है। तो सिंपल है, करने वाले इसको एज ए हेजिंग भी यूज़ करते हैं, करने वाले इसको लॉन्ग टर्म करीबन पिछले 1.5 साल के अंदर डेफिनेटली हम लोग मिले नहीं हैं, बट मैंने 550-600 वेबिनार किए और काफ़ी कॉरपोरेट के साथ जब मैं बात करता हूँ तो हेजिंग कल्चर ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम छोटे SME में रहते हैं तो डिसीजन किसका चलता है? डिसीजन हमारा चलता है, और हमको व्यू क्या दिखता है? तेजी का दिखता है, तो मैं हेज नहीं करने वाला। मंदी आती है, ठीक है ये टेम्पररी मंदी है, देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट समझना है, आपको कल्चर क्रिएट करना है हेजिंग का। और एक्सचेंज ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, जैसे हेजिंग में हम सुनते हैं बहुत अच्छा है। आपको ये समझना आपका प्रॉफिट कैसे होने वाला है। क्या प्राइस के मूवमेंट की वजह से प्रॉफिट चाहिए आपको, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए? कि आज अगर मैं गिनर हूँ या ऑयल वाला हूँ तो मेरा जो प्रोसेस है उससे मुझे प्रॉफिट कमाना है, या प्राइस के फ्लक्चुएशन से? अगर आपने ये क्लैरिटी रख लिया कि हाँ मुझे प्राइस के फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना है, तो आप बिजनेस को बंद कीजिए, अकाउंट खुलवाइए और बिल्कुल ट्रेड कीजिए। लेकिन जब आपको आपका बिजनेस चलाना है और फिर आप प्राइस फ्लक्चुएशन देखते हो तो वो बिल्कुल गलत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर में, क्योंकि मैं इंदौर से ही हूँ। और एकोशिया और सुधीर अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक लंबे समय के बाद जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं अजय जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जहाँ एक्सचेंजेस की, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस की बात होती है तो जनरली एक धारणा बन गई है कि ये यहाँ पे केवल सट्टा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमारे भारत में जो कमोडिटी एक्सचेंजेस की शुरुआत हुई है वो लगभग 18 साल पहले हुई है, लेकिन जो बेंचमार्क एक्सचेंज है US की, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक्सचेंज है। अगर ये सट्टा होता तो जो इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस है, जो मार्केट है, वो उसको एडॉप्ट नहीं करते। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो जितनी जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट करेगा वो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि जो पुराने जो ढर्रे चले आ रहे हैं हम उसी के ऊपर चलना चाहते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। Good afternoon, Indore. First of all, I would like to convey my sincere gratitude to Agrawal's Square. Mean President साहब, कोऑर्डिनेटर साहब, और आप मेरे प्यारे सभी साथी जो आखिरी रो में बैठे हुए हैं और पहली रो में बैठे हैं। देसी आदमी हूँ, फौजी आदमी हूँ, सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ। मैं आपके साथ, इजाज़त है मैं लोगों के साथ जाके बात करूँ? मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। कि जब तक आंख में आंख डाल के बात ना हो ना, मजा नहीं आता। मैं आपसे बात करता हूं, आपसे बात करूंगा और आपके दिल की बात करूं। आप सब लोग एक चीज जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। सर आपसे भी पूछूंगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले 1 या 2 महीने में कॉटन के भाव तेज होंगे या मंदे होंगे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, वरना नहीं बोलूंगा। बिल्कुल नींद उड़ानी है, खाना खाया। हेजिंग बहुत अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात है। सब हम लोग बस सदियों से सुनते हैं, सदियों से आएंगे। आपको मैं सुन रहा था, बहुत दिल से सुन रहा।
अब कुछ चुनौतियां भी दूंगा मैं आपको। 1975, 1976, 1978, 1979, 1980। क्यों बाजार तेज हुए? क्या डिमांड एंड सप्लाई के अंदर 5 साल में कुछ परिवर्तन हो गया था क्या? कपड़े पहनने ज्यादा कम हो गए थे क्या? क्या सवाल का जवाब है? सन 2000, चश्मा लगाना पड़ेगा। सन 2000, सन 2002, 3 और 5 क्यों तेज हुए? लगातार 4 साल, 3 साल। दोबारा आ जाइए। 1995 से 1999 तक क्यों बाजार एक तरफा गिरे सर? है कोई जवाब किसी के पास? हमारे साथ मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, जिसे मैं कहता हूं मैन ऑफ कमोडिटी। ये बोलते हैं और कमोडिटी चलने लगती है। ये केडिया जी वो बहुत शैतान है। ये भी चला देते हैं। और अनुज जी ये मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लाखों लोगों को कमा के देते हैं। कर्नल अजय को, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप मेरा चैनल है, ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है, 5 लैंग्वेजेस के अंदर बहुत जल्दी 3 महीने में हम लॉन्च कर देंगे। और ये दावा करते हैं ट्रेड करना है तो देखना ही पड़ेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ आपसे बात कहूंगा कि अधिक बहुत थोड़े से कड़े शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि जब तक आवाज में जान ना आए मजा नहीं आता। एक आपसे गुजारिश करूंगा, वो ये कि मेहरबानी करके सर, मेहरबानी करके सितंबर तीसरे सप्ताह के बाद, सर तीसरा सप्ताह, 3rd वीक ऑफ सितंबर, हिम्मत मत करना शॉर्ट करने की, हिम्मत मत करना साहब के एनसीडीएक्स पे बेचने की, साहब के बीएससी पे बेचने की। कर्नल अजय की याद करना, लिख लेना अपने मोबाइल पे, कागज पेंसिल नहीं होगी। 21 सितंबर के बाद बेचना मत, मैं नहीं कहूंगा खरीद लेना, नहीं तो फिर दोबारा आप मुझे कैसे याद करोगे। मैं बिल्कुल 2 टप्पे की बात बोलता हूं, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं बोलता हूं। जैन साहब, प्राइस आपसे लेंगे बाद में कि क्या प्राइस आप टारगेट भी देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि कर्नल अजय हमेशा एक बात बोलता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कोई इफ एंड बट नहीं होता। या तो हम सही हैं या हम गलत हैं। हम 2, 3 या 4 लेवल ऊपर के और 2, 3, 4 लेवल नीचे की बात नहीं करते। बिल्कुल आप वो तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल निकालने। सीखना चाहते हो तो हाथ खड़े करो यार, ऐसे नहीं। सीखना चाहते हो? आखिरी सीखना चाहते हो? अनुज जी इजाजत है? केडिया जी इजाजत है? देखो, महत्वपूर्ण चीज, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि। बिल्कुल सही, ठीक है। छोटी अवधि के अंदर 4 वेव और 5 वेव होती है, चाहे आप उसको एलिट वेव कह लो, चाहे कोई सी वेव बोलो, सब हिंदुस्तान से निकली है, बाहर से कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। छोटी अवधि में 1.25%, 2.5%, 3.5%, 5%। कितनी हो गई सर? नहीं, कितनी वेव हो गई? पहली 4 और 5वीं है 6.5%। ये छोटी अवधि की। मध्यम अवधि की 0 लगा लो, 12%, 24%, 36%, 12.5%, 62%। अजमा लेना, 100 में से 90% सही निकलेगा। अजमाना। मजा आ रहा है कि नहीं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगली चीज और जबरदस्त दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप आए हो। नहीं होगी। इसके बाद का जो सेशन है, उसके बाद मेरा लेक्चर है, 20 मिनट आपके लूंगा, लेकिन मैं आपके वायदा करता हूं 20 मिनट के अंदर
20 डिग्री का आपको दूंगा और आप आजमा लेना, सोच लेना और देख लेना। नहीं तो मेरा इस इंदौर आने का कोई मकसद नहीं है। इंदौर मेरे लिए मक्का मदीना है, इंदौर मेरे लिए काशी है। क्यों? महू आपके पास है और हिंदुस्तान का कोई भी फौजी अफसर या कोई भी फौजी बगैर इंदौर के दर्शन किए नहीं होता है और जाना यहीं से पड़ता है। मेरी जिंदगी के 8 बेहतरीन साल मैं पहले सीखता था, फिर सिखाता था, एज इंस्ट्रक्टर रहा। तो इंदौर मेरे लिए काशी है, ओके, मेरे लिए मक्का है। एक लास्ट पॉइंट, जी थोड़ा दिमाग पे लगाने। जून 2020, सर 2000 बहुत लंबा नहीं है, 2020 जून लॉकडाउन था, लेकिन 40% ऊपर था। क्या हुआ? कपड़े तो बरमुडे में बैठे थे, घर में बनियान में बैठे थे। तो जून के अंदर 2020 से और 2021 में सर 40% किसने खाया है? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। ओके।